नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेरी कहानी में। जैसे कि कल वाले वीडियो में मैं आपसे वादा किया था कि आगे की कहानी कल सुनाऊंगी, तो मैं आज आपके सामने कहानी लेकर हाजिर हूँ। तो आप लोग कहानी को पूरा सुनिए और मजा लीजिए, लेकिन उससे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि कई घंटों के मुशक्कत के बाद आपके लिए एक कहानी बना पाते हैं तो मुझे सपोर्ट करना भी आप ही का फर्ज बनता है। तो प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिश है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के झांसी में रहता हूँ। मैं झांसी में एक जगह प्राइवेट नौकरी करता हूँ। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी सगी माँ का भरपूर सेवा किया था और अब भी भरपूर सेवा करता हूँ। मेरे घर में मेरे पापा, मेरी दो छोटी बहन है और दोनों खूबसूरत हैं। मेरी माँ का नाम विनीता है। वो 50 साल की है, पर वो दिखने में 38 साल की लगती है। पापा किराने की दुकान चलाते हैं, जिससे वह ज्यादा माँ को समय नहीं दे पाते हैं और अब पापा ने माँ को वो सब लगभग बंद ही कर दिया है। मेरा उनको सेवा करने का मन शुरू से ही होता था। जब से मैंने पापा माँ की काम देखी थी, उनकी वो सब देख कर ही मैं बड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, बात मई महीने की है। लाइट ना होने की वजह से हम सभी लोग एक ही कमरे में सो रहे थे। पापा के बगल में माँ, फिर दोनों बहनें सो रही थी। मैं अलग बेड में सो रहा था। मुझे रात को लगभग 2 बजे बाथरूम लगी तो मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो एकदम से माँ की तरफ मेरी नजर गई। वो सो रही थी। मेरा अगले दिन से दिमाग बस इसी जुगाड़ में लगा रहता कि कैसे मैं अपनी माँ को सेवा करूँ। फिर एक दिन मुझे आइडिया आया कि क्यों ना माँ को पहले बता दिया जाए, फिर उनको मना कर सेवा करूँ, क्योंकि पापा अब माँ को बिल्कुल भी नहीं सेवा देते थे। तो मैंने माँ की यूट्यूब की आईडी को अपने मोबाइल में साइन इन करके उनके यूट्यूब में कहानियाँ और वीडियो के चैनल सब्सक्राइब करके उनको प्ले करके छोड़ दिए, जिसे देखकर वो खुश हो जाए। फिर अगले 1-2 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उनकी YouTube की हिस्ट्री में देखा कि माँ ने बहुत सारी मस्त कहानियाँ और वीडियो देख रखी थी। ये देखकर मेरा प्लान थोड़ा सफल होता हुआ नजर आ रहा था। फिर एक दिन बाद फिर से घर में लाइट नहीं थी, तो सब लोग वहीं पहले के जैसे सोए थे, एक बेड में पापा, फिर माँ और उनके बगल में दोनों बहनें, और मैं अलग सोया था। मैं रात को 12 बजे के करीब बाथरूम करने को उठा तो देखा कि माँ यूट्यूब में कहानियां सुन रही थी। तो मैंने सोचा कि सही टाइम है, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। जब मैं बाथरूम करके वापस आया और मैंने धीरे धीरे हिम्मत करके अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाया, मुझे डर भी लग रही थी कि अगर उन्होंने पापा को या किसी को भी कुछ भी बता दिया तो मेरा बाप मेरी सिस्टम फाड़ देगा। फिर मैंने धीरे धीरे माँ से बातें करनी शुरू कर दी। माँ भी बोली, हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती थी कि कोई मेरा सेवा करे, और फिर मैंने अपनी माँ की भरपूर सेवा किया था। कृपया ध्यान दे कि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी की जिंदगी, धर्म, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है।